अस्सलाम वालेकुम। ऑनर्स किंडरगार्टन एंड सेकेंडरी स्कूल से आपकी जमात प्रेप की इस्लामियात की टीचर। आज के उन्वानात हैं आपके: छींक आने के बाद की दुआ, शैतान को भगाने की दुआ, सीढ़ियाँ उतरने की दुआ, कोई भी काम शुरू करने से पहले की दुआ, सबक याद करने की दुआ, दूसरा कलमा तर्जमे के साथ, कुरान पाक, फरिश्ते और अरकान इस्लाम। इस सबक में आप सीखेंगे दूसरा कलमा तर्जमे के साथ ज़ुबानी याद करेंगे, कुरान पाक के बारे में आगाही, मशहूर फरिश्तों के बारे में मालूमात, अरकान इस्लाम और अहम दुआएं याद करेंगे। छींक आने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। छींक आने के बाद की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सीढ़ियाँ उतरने की दुआ सुबहान अल्लाह। सीढ़ियाँ उतरने की दुआ सुबहान अल्लाह। सीढ़ियाँ चढ़ने की दुआ अल्लाहु अकबर। सीढ़ियाँ चढ़ने की दुआ अल्लाहु अकबर। शैतान को भगाने की दुआ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। शैतान को भगाने की दुआ आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। कोई भी काम शुरू करने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कोई भी काम शुरू करने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबक याद करने की दुआ रब्बी यासिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सबक याद करने की दुआ रब्बी यासिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। दूसरा कलमा तर्जमे के साथ। दोयम कलमा शहादत। शहादत माने गवाही के देना। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जुमा: मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। कुरान पाक। मदरजा ज़ैल सवालात के जवाबात याद करें। कुरान पाक क्या है? कुरान पाक अल्लाह की सबसे आखिरी किताब है। कुरान पाक क्या है? कुरान पाक अल्लाह की सबसे आखिरी किताब है। कुरान पाक किस नबी पर नाजिल हुआ? कुरान पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान मजीद में कितने पारे हैं? कुरान मजीद में 30 पारे हैं। कुरान मजीद में कितने पारे हैं? कुरान मजीद में 30 पारे हैं। कुरान मजीद किस ज़ुबान में नाजिल हुआ? कुरान मजीद अरबी ज़ुबान में नाजिल हुआ। कुरान मजीद की पहली सूरत कौन सी है? कुरान मजीद की पहली सूरत अल-फातिहा है। कुरान मजीद की आखिरी सूरत कौन सी है? कुरान मजीद की आखिरी सूरत सूरत नास है। कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत अल-बकरा है। कुरान मजीद की सबसे छोटी कौन सी है? कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत अल-कौसर है। फरिश्ते। फरिश्ते क्या हैं? फरिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक हैं। फरिश्ते क्या हैं? फरिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक हैं। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को किस चीज़ से पैदा किया? अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया। किस चीज़ से पैदा किया? अल्लाह ताला ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया है। क्या फरिश्तों को नींद आती है? नहीं, फरिश्तों को नींद नहीं आती। क्या हम फरिश्तों को देख सकते हैं? जी नहीं, हम फरिश्तों को नहीं देख सकते। सब फरिश्तों के सरदार कौन से फरिश्ते हैं? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। कौन से फरिश्ते हैं? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। फरिश्ते क्या काम सर अंजाम देते हैं? फरिश्ते अल्लाह का हुक्म मानते हैं और अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। कौन सा फरिश्ता अल्लाह का पैगाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाते थे? हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का पैगाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुँचाते थे। क्या मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है कि फ़रिश्तों पर ईमान लाया जाए? जी हाँ, मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है
کہ فرشتوں پر ایمان لایا جائے۔ ارکان اسلام۔ اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں؟ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ کتنے ہیں؟ 5۔ اسلام کے بنیادی ارکان کے نام بتائیں۔ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ توحید کے کیا معنی ہیں؟ کلمہ طیبہ کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایمان کی 2 قسمیں ہیں، ایمان مفصل اور ایمان مجمل۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، ایمان مفصل اور ایمان مجمل۔ مسلمان کس نبی کی امت ہیں؟ مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمیں اللہ کے احکام کس نے بتائے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں اللہ کے احکام معلوم ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں سب سے پہلا حکم کون سا آیا ہے؟ قرآن پاک میں سب سے پہلا حکم نماز کا آیا ہے۔ کس چیز کا سب سے پہلا حکم آیا ہے قرآن پاک میں؟ قرآن پاک میں سب سے پہلا حکم نماز کا آیا ہے۔ بچے تمام دعائیں اچھے طریقے سے زبانی یاد کریں اور تمام سوالات کے جوابات بھی اچھے طریقے سے زبانی یاد کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔